अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में, जिनके पेट में दर्द होना या गैस होना या बहुत ज़्यादा जो है वो मरोड़ उठना। तो आज मैं आपको जो है वो बहुत ही आसान रेमेडी बताऊंगी। विद इन 5 मिनट में जो है वो उनके पेट दर्द को जो है वो बिल्कुल रिलीफ़ मिलेगा और पेट दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अमूमन जो है वो जब न्यू बॉर्न जो 3 मंथ से कम होते हैं, 3 मंथ तक तकरीबन होती हैं, 3 मंथ 4 मंथ जो अब बिल्कुल ही जो न्यू बॉर्न होते हैं 1 से 2 डेज़ 3 डेज़ के, तो अमूमन इस तरह होता है कि वो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, अपने आप को इकट्ठा करते हैं, पेट उनका सख्त हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा जो है वो गैस हो जाती है। जब हम छोटे बच्चे को फीडर पिलाते हैं तो या वो बच्चा जो है वो मदर फीड करता है तो उसके साथ साथ जो है वो हवा भी उस बच्चे के पेट में जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये परेशानी वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन जो है वो जिनका फर्स्ट बेबी होता है उन मदर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि वो अब क्या करें, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो उसके लिए जो है वो बेहतरीन चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले जो है वो आपने बच्चे को उठाना है और उसको कंधे से लगाना है और उसकी कमर पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो आपने थपकना है, या हाथ के साथ जो है वो ऐसे कमर को ऊपर से नीचे को आपने जो है वो करना है। स्लो स्लो जो है वो हैंड आपने उसकी कमर पे चलाना है। इससे भी जो है वो उसकी गैस रिलीज़ हो जाएगी और बच्चा जो है वो फ़ौरन चुप कर जाएगा। और नंबर 2 पे जो है वो आपने इस तरह करना है कि अगर फिर भी जो है वो बच्चे को आराम नहीं आ रहा, तो आपने जो है वो थोड़ा सा सरसों का तेल लेके बच्चे को उल्टा लेटाना है और उसकी जो है वो कमर पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने मसाज करना है और उसकी टांगें जो है वो स्लो स्लो ऊपर को फोल्ड करनी है। इससे भी जो है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और बच्चा जो है वो रोने से चुप कर जाएगा। अगर ये दो चीज़ें करने से, ये दो काम करने से भी अगर बच्चे की जो है वो पेट की दर्द ठीक नहीं हो रही, बच्चा मुसलसल जो है वो ऐसे ही रोता जा रहा है, तो फिर आपने उसको उठा के थोड़ी सी जो है वो आपने चहलकदमी करनी है। आप जो मसाज है वो आप उसके जो है वो पेट पे भी कर सकते हैं, आप उसकी जो है वो स्लो स्लो हैंड से कमर पे भी कर सकते हैं। इससे जो है वो बच्चा आपका बिल्कुल रोने से चुप कर जाएगा। इससे जो है वो उसके पेट की दर्द, उसका मरोड़ वगैरह जो है वो कम हो जाएगा, रोने की शिद्दत भी बच्चे की जो है वो कम हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी पेट में दर्द होती है और बच्चा जो है वो मुसलसल रोता है, तो आपने करना ये है कि जो बच्चे जो हैं वो मदर फीड पे होते हैं, तो उनकी मदर्स ने जो है वो करना इस तरह है कि उन्होंने जो है वो एक चाय का चम्मच भर के सौंफ की उन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से मुंह में चबा चबा के जो है वो पानी उन्होंने अंदर अपने गुजारना है और उसके बाद जो है वो उन्होंने बच्चे को फीड कराना है। और जो मदर्स जो हैं वो बच्चों को फीड नहीं करवाती, जिनके बच्चे जो है वो डिब्बे वाले दूध पे जो है वो पलते हैं, तो उन्होंने ये करना है कि जो बच्चों के लिए आपने पानी उबाल के रखना है, आपने उसके अंदर जो है वो थोड़े से सौंफ ऐड कर देने हैं। जब भी आप फीडर बना के दें बच्चे को, वही सौंफ वाला पानी लें और उसी के अंदर जो है वो बच्चे को दूध बना के दें। और अमूमन जो है वो जब फर्स्ट बेबी होता है तो समझ भी नहीं आती कि बच्चे को जो है वो कितनी क्वांटिटी में आपने दूध बना के देना है। तो फीडर के ऊपर जो है वो पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं, 1 2 3 4 5। जो छोटा फीडर होता है तकरीबन उसके ऊपर जो है वो 5 तक जो है वो पॉइंट मेंशन होते हैं। और उसके डिब्बे के अंदर जो स्पून होती है, वो जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट ही आपने पानी डालना होता है और उसमें 1 चम्मच ही आपने दूध की ऐड करनी होती है। और अगर आपने 2 पॉइंट पानी डालना है तो इसी तरीके से 2 चम्मच दूध ऐड करना है। और जितने पॉइंट आप पानी डालते जाएंगे इतने चम्मच ही आप उसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे। अमूमन इस तरह होता है कि हमें बच्चे के रोने की भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चा भूख की वजह से भी रो रहा होता है कि उसकी भूख की कमी जो है वो पूरी नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारी जो दूध की मिकदार है वो बनाने की ठीक नहीं होती। तो अगर जो है वो इन सारी चीज़ों से भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो जो मैंने आपको बताया है कि आप जो है वो सौंफ का पानी बना कर रखें और उसके अंदर जो है वो बच्चे को जब भी दूध बना के देना हो तो उसमें बना के दें। अगर मदर फीड कर रहा है तो उसकी जो वालदा है वो दिन में 1 दफ़ा या 1 से 2 दफ़ा जो है वो 1 टीस्पून चाय वाली वो जो है वो सौंफ खा सकती हैं। अच्छे तरीके से उन्होंने चबा चबा के सौंफ खाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो उनके अंदर जा सके। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी जो है वो आपके बच्चे के पेट की दर्द जो है वो नहीं जाती, लेकिन सौंफ वाला जो मैं आपको बता रही हूँ इससे जो है वो बच्चे को बिल्कुल भी पेट में दर्द नहीं होती। माशाल्लाह से मैंने अपने बच्चे भी पाले हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। मैंने कभी भी किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया।
बच्चे जो है वो जब भी मैं उनको फ़ीडर बना के देती थी तो मैंने यही पानी जो है वो उबाल के सौंफ इलायची डाल के तो मैंने थर्मस में बना के रखा होता था। जब भी मैं फ़ीडर बना के देती थी तो इसी पानी में ही मैं बनाती थी, तो मेरे बच्चों को आज तक जो है वो पेट दर्द का मसला नहीं हुआ, ना ही मैंने पेट दर्द के लिए कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल की है। तो ये जो है वो मैंने खुद भी चीज़ इस्तेमाल की हुई है, तो इसके लिए जो है वो मैं आपको भी एडवाइस दे रही हूँ कि आप जो है वो ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है वो हम आ जाते हैं कि अगर ये सारे काम करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द है, तो फिर जो है वो आप किसी जो है वो अच्छे से डॉक्टर के साथ जो है वो कंसल्ट करें, किसी अच्छे डॉक्टर को जो है वो आप, अगर इसके बाद भी जो है वो आपके बच्चे के पेट में दर्द होती है तो फिर आप जो है वो किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जो है वो दिखाएं, या फिर इसके बाद जो है वो कॉर्लिक का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके बच्चे के पेट में दर्द जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह जो है वो आप मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।